एक 40-45 साल की बूढ़ी औरत खड़ी है। तो मैं तो शॉक्ड हो गया। फर्स्ट मैंने समझा कि कोई बात नहीं, इनकी कोई बेटी होगी, शायद वालदा साथ आई हूँ। जब जाके मैंने उनको कहा कि आपको मैंने बुलाया था, उनके हाथ में जब मैंने फ्लावर देखा ना, तो मुझे समझ आ गई क्या समझ आ गई? कि फ्लावर के साथ यही गमला आया है। अच्छा, माँ जी को तुमने चीट किया। देखो, वो माँ जी तुम्हारे लिए पूरा 5 मरले की कोठी, एक ट्रक कन्वेंस के लिए, और कुकड़ियाँ, डंगर, बकरियाँ, सब कुछ तुम्हें देने को तैयार थी। अपने नसीब देखो तुम्हारे कितने नसीब खोटे। नहीं, आप शादी करते तो इतना कुछ वो आपको देते। नहीं, आप देखें, अगर आपको ना 10 करोड़ दिया जाए, ठीक है, सुबह आपको कहा जी आपकी फांसी है। बाल उसने पूरे 2000 रुपये के बाल डाई करवाए, इसमें तुम्हें आप शर्म नहीं देखें आई? ना कि आपने उसका मेकअप देखा है, ठीक है, आपने रियलिटी नहीं देखी। आपको भी पता है सब कि लड़कियाँ मेकअप करती हैं। मेकअप करती हैं, पर लड़कियों में नेचुरल फीलिंग होती है, और वो 40-45 साल की बूढ़ी ठहरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वाले। नाज़रीन, रिसेंटली आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे एक माँ जी की, सॉरी, एक आंटी स्वीट 16 जो है आंटी थी, आप ही थी, उनकी वीडियो देखी होगी, जो कि फैसलाबाद से एक यूट्यूबर के प्यार के चक्कर में लाहौर आती हैं और वो यूट्यूबर उनको देख के दौड़ लगा देता है। आज ये यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद है। हमने माँ जी से उनका नंबर लिया, सॉरी, आप ही से उनका नंबर लिया और इनसे बात किया और इनको बुलाया। भाई क्या माजरा है, हमें भी ज़रा आके बताओ। ये हमारे ऑफिस आए हैं तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या था, देख के दौड़ क्यों लगा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? क्या नाम है आपका? हसीब। हसीब, मुझे बताएं कि क्या माजरा था, कैसे प्यार की पिंगे चढ़ाई माँ जी से, किस तरह बातचीत हुई आप? देखें, पहली तो बात यह है कि माँ जी के साथ प्यार की पिंगे नहीं चढ़ाई जा सकती। सॉरी, माँ जी नहीं, आप ही। सबसे पहली बात आप ही। देखें, वो आपके कहने के मुताबिक आप ही होंगी, लेकिन आप भी उसे आप ही बोले नहीं तो जिस तरह मैंने छितर खाए हैं आप भी छितर खाए। बात ये नहीं है। मैं बेसिकली उन्हें जब लेने गया स्टेशन पर जब मैंने उन्हें देखा कि एक 40-45 साल की बूढ़ी औरत खड़ी है, तो मैं तो शॉक्ड हो गया। मैंने फर्स्ट मैंने समझा कि कोई बात नहीं, इनकी कोई बेटी होगी, शायद वालदा साथ आई हूँ। मैं इनके पास गया, मैंने कहा ठीक है आपसे। जब जाके मैंने उनको कहा कि आपको मैंने बुलाया था, उनके हाथ में जब मैंने फ्लावर देखा ना, तो मुझे समझ आ गई क्या समझ आ गई? कि फ्लावर के साथ यही गमला आया है। कमला 40-45 साल के तो गमला ही कहूँगा ना, टूटा हुआ। यार ऐसी बात ना करो, वो स्वीट 16 की आप ही, मेरे से भी 3 साल छोटी थी वो। नहीं, देखें, अगर वो स्वीट 16 है तो फिर आप तो चाइल्ड हुई। नहीं, मैं तो बहुत बड़ी हूँ उनसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने उन्हें, क्योंकि वो आई थी स्टेशन पे, मैंने उनसे मेरी बात हुई, मैं उनके पास गया, ठीक है, मैंने कहा शायद कोई इनकी बेटी हो तो बातचीत हो जाएगी, चलो मैं उन्हें समझाऊंगा, ठीक है। ये सारा बेसिकली काम। आपने तो डायरेक्ट जाके, यार आपको शर्म नहीं आई? आपने डायरेक्ट जाके बोल दिया माँ जी थोड़ी ती किथे की। नहीं, देखें, इसके पीछे एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है, मैं बताएं। बेसिकली हूँ यूट्यूबर, अच्छा। ठीक है। यूट्यूबर आपको पता है कि फेमस जब होते हैं तो डिफरेंट लोग उनसे मिलते हैं, उनसे पिक्चर्स बनवाते हैं, वीडियोस बनवाते हैं। तो इसी वजह से एक फैसलाबाद से एक नंबर से यानी एक कमेंट आया, उनसे मेरी बातचीत हुई, ठीक है। उन्होंने यानी ज़बरदस्ती उन्होंने कहा कि मिलना है। पहले टेक्स्ट पे बात होती थी, फिर वो इसरार करने पर वो मिलने आ गई। मैंने कहा चले इन्हें समझाऊंगा, ठीक है, बातचीत होगी, समझ जाएंगी, चलें पिक्चर वगैरह खिंचवा के वापस चली जाएंगी, कोई इतना इशू नहीं होगा, ठीक है। समझाया क्यों नहीं? समझाने की बात ही नहीं रही। जब मैं स्टेशन पे देख के मैं शॉक्ड हो गया। नहीं, बैठते प्यार से समझाते आप, शायद वो समझ जाती। नहीं, उन्हें ये बात भी बताई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। आपने उन्हें कोई नहीं बात बताई थी? मैंने आपके सारे के सारे मैसेजेस पढ़े हैं, जो आप लोगों की खट्टी मीठी बातें होती रही थी, जो आपने प्यार के पिंगे चढ़ाए, उनको शादी का वादा किया, जहाँ से नहीं, ऐसी कोई बात आपने नहीं बताया कि आप शादीशुदा हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उन्होंने मैसेज डिलीट किए होंगे। नहीं, वो क्यों डिलीट करेंगी? इतनी सीधी सादी सी वो आप ही थी, ठीक है, और उनको पता भी नहीं था मोबाइल किस तरह इस्तेमाल करते हैं। पूरे 5 पढ़ी हुई थी, 5 जमाते पता है आपको? नहीं, देखें, सीधा साधा तो मैं हूँ ना, क्योंकि वो 40-45 साल की थी, जिन्हें मैंने 18 साल की समझ के बुला लिया। अब देखें, बुलाया वो उनके इसरार पे, उन्होंने इसरार किया कि मैंने आपसे मिलना है। नहीं, आपकी वीडियो कॉल पे कभी बात नहीं हुई थी? देखिए, वीडियो कॉल पे मैं एक यूट्यूबर हूँ, आपको पता है, हम लोगों को कहते हैं कि लोगों के आज ये स्कैंडल आया, ये आया, तो अगर मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात करता, मेरा ही कोई स्कैंडल बन जाता, तो फिर मैं उस बारे में क्या। आपने उनकी उम्र भी नहीं पूछी थी? उम्र, उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे हिबा बुखारी बात कर रही है या आवाज़ में इतने अंधे हो गए कि उसे लाहौर ही बुला लिया। बस क्या कहते हैं, प्यार अंधा होता है, लेकिन ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ इतना अंधा होता है प्यार? नहीं, प्यार इतना भी अंधा नहीं होता कि 40-45 साल की औरत को देख के ना पहचान सकें। अच्छा, क्या
क्या सोचा था कि कोई लड़की उतरेगी हूर परी 16 साल की, उसे बैठ के समझाओगे, प्यार से उसे दिलासे दोगे? नहीं, इतना भी नहीं सोचा था। मैंने कहा था चलो कोई लड़की होगी उससे समझाऊंगा। वो क्या लड़की नहीं थी, वो क्या थी? वो भी तो लड़की ही थी। वो अब लड़की थोड़ी ना थी, वो तो मेरी दादी अम्मी जितनी उम्र थी उनकी। जब प्यार की बातें करते थे उससे फ़ोन पे, तब नहीं शर्म आती थी कि दादी अम्मी से बातें कर रहे हो? नहीं, ऐसी कोई इतनी प्यार बात नहीं हुई। उसे पता था कि मेरी शादी हुई भी है। ये झूठ ना बोलो, आपने उसे कोई ऐसा नहीं बताया? नहीं, मैंने बताया था, उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा। और ऊपर से जो मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बातें की हैं और मेरी पिक्चर्स वगैरह भी दिखा रही थी, तो मुझे उससे हुआ, मैंने कहा यार ये सही बात नहीं है। अच्छा, आपने क्या सोचा कि आप जाएंगे, बैठ के उसे समझाएंगे? नहीं, मैंने कहा समझाऊंगा, समझ जाएगी। अगर ना समझी तो मैं अपनी बेटी को मिलवा दूंगा, समझ जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं सी भी। तो फिर बैठ के समझाया क्यों? बैठ के समझाने लायक कुछ बचा ही नहीं। जब मैंने जाके देखा एक बूढ़ी औरत, नहीं, अगर कोई बूढ़ी औरत है तो उसे बैठ के नहीं समझाया जा सकता? आपको पता है अब बूढ़ी औरत है, अगर जवान होती तो वो समझ जाती। अगर बूढ़ी है, ये मेरे गले पड़ गई तो मैं क्या करूँगा। फिर बूढ़ी कह रही हो, उन्होंने ना चित्तर उठा के ना आपको जो मारना है ना, आपके जो 4 बाल बचे हुए ये भी नहीं बचने। नहीं, अब वो बूढ़ी, अब बूढ़ी औरत है, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसका। या तो जवान या आपने माँ जी को चीट किया, आपको शर्म नहीं आई? देखिए, माँ जी को चीट करने वाली तो बात नहीं है, क्योंकि उन्हें मेरा फैमिली बैकग्राउंड पता था, उन्हें सारी चीज़ें। यार फिर झूठ बोल रहे हो कि फैमिली बैकग्राउंड, अगर वो इतनी एजिड है उसको फैमिली बैकग्राउंड का पता हो तो कभी भी आपके पीछे ना आती। क्यों उनकी रिक्वायरमेंट क्योंकि है कि एक लड़का चाहिए खूबसूरत सा, जो कि 21 साल का हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, चिट्टा गोरा हो। नहीं, वो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी बस। अच्छा ठीक है, आप कह रहे थे कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने सोचा मैं से मिल लूँगा, सेल्फी वगैरह लेगी तो मान जाएगी, फिर वापस भेज दूँगा, फिर उसे अपनी तस्वीर क्यों भेजी? तस्वीर तो उसने वो मेरे अकाउंट से उठाई है, क्योंकि अब ऐसे हम तस्वीर शेयर नहीं कर सकते ना। उनके पास पहली तो बात है, उनके पास उन्होंने मोबाइल भी बाद में कोई लिया, ठीक है, व्हाट्सएप पे चैट्स वगैरह होती रही। पहले तो उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह चेक करते थे, क्योंकि जो यूट्यूब पे डालता था मैं, और वहाँ से उनको ज़्यादा क्रेज़ हुआ और वो मिलने आ गई। अच्छा, माँ जी को तुमने चीट किया, देखो वो माँ जी तुम्हारे लिए पूरा 5 मरले की कोठी, एक ट्रक कन्वेंस के लिए, और कुकड़ियाँ, डंगर और बकरियाँ, सब कुछ तुम्हें देने को तैयार थी। अपने नसीब देखो तुम्हारे कितने नसीब खोटे। नहीं, अब देखें आप, मैं अब इतने भी नसीब अच्छे नहीं हैं। आप शादी करते तो इतना कुछ वो आपको देते। नहीं, आप देखें, अगर आपको ना 10 करोड़ दिया जाए, ठीक है, सुबह आपको कहा जी आपकी फांसी है, तो आप क्या फीलिंग करेंगी? तो ये आप माँ जी को फांसी कह रहे हो? ये उससे भी बदतर है, क्योंकि मैं जब आप खुद बताएं, एक शादी ज़िंदगी में अफोर्ड नहीं होती। आप, मेरी बीवी पूरा दिन मेरा यानी हर चीज़ चेक करती रहती है और उसे पता होता है कि ये कहाँ है, तो आप मैं कैसे दूसरी अफोर्ड कर सकता हूँ? और ऊपर से वो भी माँ जी के साथ, जो मेरी फिर माँ जी बोल रहे हो? माँ जी ना बोलो ना उसे, सबसे पहले उसे लड़की स्वीट 16 की बोलो। स्वीट 16 तो वो फिर बोला जा सकता है। पहले उसे लड़की बोलो। वो लड़की आपको किस एंगल से लग रही है? हर एंगल से देखे ना, उसने अपने कानों में कितनी प्यारी बालियाँ, रेड सुर्ख लाल लिपस्टिक, रेड जोड़ा, नीले कलर की जो उसने जूता उसने पहना हुआ है, शूज़ वेयर की हुई है, ठीक, एक सैंडल टाइप, और बाल उसने पूरे 2000 रुपये के बाल डाई इसमें करवाए। आप शर्म नहीं देखिए है? ना कि आपने उसका मेकअप देखा है, ठीक है, आपने रियलिटी नहीं देखी। आपको भी पता है सब लड़कियाँ मेकअप करती हैं, पर लड़कियों में नेचुरल फीलिंग होती है, ठीक, और वो 40-45 साल की बूढ़ी ठहरी। चलो ठीक है, लेट्स सपोज तुम्हारी बात पे आ जाते हैं, 40-45 साल की बूढ़ी ठहरी, उसकी नेचुरल लुक नहीं थी, तुम्हें नेचुरल लुक से क्या लेना देना था? तुमने तो सेल्फी के लिए बुलाया था, फिर माँ जी के साथ सेल्फी लेके उनको वापस भेजते, फिर माँ जी को वापस क्यों नहीं भेजे सेल्फी? नहीं, ये बात नहीं है। माँ जी अब देख के बंदा डर जाता है कि कोई जो बात कर रही हैं, उन्होंने एक तो पहली बात है मेरे से धोखा किया, ठीक है, उनकी वॉइस पे मैंने यकीन कर लिया, चलो मैंने कहा कोई पिक्चर्स वगैरह होंगी, वरना तो ऐसे अब हर बंदे को आप तो उसे बोलते रहे हैं कि आपकी आवाज़ तो ऐसे जैसे लता मंगेशकर की आवाज़ है। वो आवाज़ तो अब सिंगर की आवाज़ उनकी थी। मैंने कहा क्या गाने वगैरह गाती होंगी, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है। जब देखा तो काम पे ही टांग गई मेरी। मुझे लगता है कि नाज़रीन इनको समझाना और माँ जी को समझाना बहुत मुश्किल है। हमें जो नेक्स्ट इंटरव्यू वो आप दोनों को आमने सामने बिठा के करना पड़ेगा, ठीक है, और आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़रा क्लियर करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप क्लियर करें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है धोखा उन्होंने किया है, मैंने कोई ऐसा नहीं किया,
ना उन्होंने अपनी एज को शो किया ना। आपने कभी पूछी उनसे उनकी एज? नहीं, मैंने एज की वैसे बात नहीं हुई, उनकी आवाज़ से बात हुई है, पूछनी चाहिए थी। बस यही बहुत बड़ी गलती हुई है। अच्छा चलो गलती भी हुई तो फिर एज पूछ के क्या करना था? जब आपने बुलाया उनको सेल्फी के लिए तो फिर मेरा वही बार बार रिपीट कर सेल्फी के लिए तो वो आई थी ना। चीट किया, आप चीटर हो, आप मान जाओ। मैंने चीट कुछ नहीं किया, मेरी उनसे प्रॉपर बात हुई है, उन्हें फैमिली के बैकग्राउंड की भी पता था, कोई ऐसी बात नहीं है जो चीटिंग वाली हो। और अलबत्ता चीट उन्होंने किया है, उधर फ़ोन पे ऐसी बात हो रही है, कोई कैसे हो रही है, इधर आके शो करवा रही हैं कि 40-45 साल की हैं वो। उन्होंने तो शो नहीं कराया, जितनी उनकी एज है स्वीट 16 की, तो उन्होंने तो स्वीट 16 होती, चलो मैं उन्हें समझाता, ठीक है, वो यंग गर्ल होती हैं, वो मान जाती हैं सेल्फी वगैरह खिंचवा के। औरतें जो हैं बड़ी यंग यानी 45 प्लस की, तो वो तो नहीं मानती ना, वो तो कह लें कि सरदर्दी है, तस्वीर खिंचाना भी उनके साथ सरदर्द है। नाज़रीन मुझे लगता है कि इनको समझाना भी बहुत मुश्किल है, जैसे कि उन माँ जी को, मेरा मतलब है आप ही को समझाना मुश्किल था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को आमने सामने बिठा के ना ज़रा इनकी बातें क्लियर करनी पड़ेंगी कि इनकी आपस में बातें क्या हुई थी, और इनकी अंडरस्टैंडिंग करवानी पड़ेगी, दोबारा से उनको मनवाना पड़ेगा। हो सकता है ये उनके प्यार में गिर भी जाएँ, क्योंकि इन्होंने अभी इजहार भी किया माँ जी से प्यार का। तो मुझे इजाज़त दें अल्लाह निगहबान। अभी पहले सबसे पहले माँ जी से मेरा मतलब है कि आप ही से माफ़ी मांगी। आप ही से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन सॉरी आप ही, बल्कि आप ही क्या, सॉरी अम्मा जी। आप ही बोलो दोबारा। नहीं, आप ही देखिए, कान पकड़ के। चलें, सॉरी आप ही, माँ जी माफ़ करिए। थैंक यू।